ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के शानदार, धमाकेदार और ज्ञानदार सेशन में। तो आज इस ज्ञानदार सेशन में हम बात करने वाले हैं दुनिया के ऐसे 10 अलग अजूबे थिएटर्स के बारे में जो अपने अलग अलग क्वालिटी और खूबियों के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला जो है वो है सिडनी का ओपेरा हाउस। बेनेलॉन्ग पॉइंट पर सिडनी हार्बर ब्रिज की परछाई में सिडनी ओपेरा हाउस की सुंदर सेल यानी सुंदर पाल एक अविस्मरणीय दृश्य है। ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ऐतिहासिक स्थल है और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध थिएटरों में से एक है। इसे डेनमार्क के आर्किटेक्ट जॉन उटसन के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जिन्होंने अपने आर्किटेक्चरल एडवेंचरस विजन के साथ साथ अपनी साहसिक दृष्टि के लिए एक कंपटीशन जीता था। सिडनी ओपेरा हाउस 1973 में खोला गया था, लेकिन जब तक इसका अनावरण होता तब तक जॉन उटसन ने रिजाइन कर लिया था प्रोजेक्ट से। सिडनी ओपेरा हाउस एक ऐसी जगह है जो हजारों सालों से गाड़ीगल समूह के लोगों के लिए पवित्र रहा है। इस फैक्ट को बडू गिली में स्वीकार किया गया है, जिसमें नाटकीय रंगीन दृश्यों के साथ साथ हर रोज 6 मिनट की आदिवासी लोगों की कहानियों का वर्णन किया जाता है, जिन्हें पाल पर पेश किया जाता है। सूर्यास्त के समय और पूरी शाम यदि आप रात के लिए सिडनी में है तो बडू गिली एक बहुत ही सुंदर और मनोरम्य दृश्य है। अगला धमाकेदार थिएटर है थिएटर कॉलोन या फिर कॉलोन थिएटर, जो ब्यूनस एयर्स में पाया जाता है। ब्यूनस एयर्स में ट्रिटो कॉलोन उतना ही सुंदर है जितनी आप सबसे खूबसूरत शहर में सबसे उदार शैली की उम्मीद करेंगे। इसे 1908 में खोला गया है। इस भव्य 7 मंजिला इमारत की एकॉस्टिक्स यानी कि साउंड कंट्रोलिंग सिस्टम या फिर ध्वनि की कह सकते हैं आप, इतनी शानदार है कि इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ थिएटरों में से एक माना जाता है। प्लासिडो डोमिंगो, जॉस कैरेरास, लुसियानो पावरोटी से लेकर जॉन सदरलैंड और मारिया कैलास तक सभी महान लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। यहाँ के जो मेन हॉल की भव्यता है वो आश्चर्यचकित कर देने वाले में से एक है। एक हाथ से पेंट किया हुआ गुदम्ब है जो कि एक केंद्र बिंदु का काम करता है, जिसमें 700 बल्बों वाला एक चमत्कार क्रिस्टल झूमर लटका हुआ है। तीसरा है विक्टोरिया थिएटर सिंगापुर में। सिंगापुर का विक्टोरिया थिएटर और कॉन्सर्ट हॉल 1862 में बनाया गया था, जब सिडनी बहुत अलग दिखती थी आज के कंपैरिजन में। आज ये सिंगापुर का एक लैंडमार्क बन चुका है, जिसे बहुत ही फाइन ग्रे और वाइट नवशास्त्रीय अग्रभाग यानी नियो क्लासिकल फैकेट से बनाया गया है, जिसे आज के क्लासी इमारत से अलग रखता है। थिएटर को पहले ऐसे टाउन हॉल के रूप में बनाया गया था जिसमें एक थिएटर जुड़ा हुआ था, लेकिन जल्द ही इसमें जगह की कमी होने के कारण 1901 में जब महारानी विक्टोरिया का निधन हुआ था तो उनके सम्मान में टाउन हॉल के बगल में उसी पैलेडियन स्टाइल में मेमोरियल हॉल बनाया जाएगा, जिसके सेंटर में दोनों इमारतों को एकजुट करने के लिए एक क्लॉक टावर होगा। फोर्थ है थिएटरो ग्रीको टावरमना। ये थिएटर सिसिली आइलैंड पे लोकेटेड है। इस थिएटर का निर्माण 3rd सेंचुरी बीसी में किया गया था और इसे चमचमाते हुए मेडिटेरेनियन के ऊपर चट्टान में काटा गया था। ऐसा माना जाता है कि मूल थिएटर का निर्माण प्राचीन ग्रीक्स द्वारा रोमनों द्वारा किए गए संशोधनों के साथ प्रदर्शन स्थल के रूप में किया गया था, जिन्होंने इसका उपयोग 5400 दर्शकों के सामने ग्लैडिएटर लड़ाई के लिए किया था। फिफ्थ है वाटर पपेट थिएटर, जो हनोई में स्थित है। हनोई में थांग लॉन्ग वाटर पपेट थिएटर में उनका प्रदर्शन वियतनाम के लिए एक अद्वितीय कला है। जल कठपुतली 11वीं सदी से चली आ रही है, जब ग्रामीण के लोग बाढ़ वाले धान के खेतों में कमर तक पानी में खड़े होकर मनोरंजन कार्यक्रम बनाते थे। उनकी कठपुतलियाँ इतनी लंबी छेड़ों तक टिकी रही थी, जिससे ये भ्रम होता था कि वे स्वतंत्र रूप से पानी के ऊपर ही चल रही है। उनका 1 घंटे का शो रंगीन और हास्यपूर्ण होता है, जिसमें दर्शक कठपुतली कलाकारों की कौशल और कठपुतलियों की पेचीदगियों से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
जिसमें आग उगलने वाला ड्रैगन, नाविक और जल भैंस जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स शामिल होते हैं। सिक्स्थ है शेक्सपियर्स ग्लोब इन लंदन। दिवंगत दूरदर्शी अमेरिकन डायरेक्टर सैम वानमेकर द्वारा स्थापित ये थिएटर 1997 में सेंट पॉल कैथेड्रल के सामने टेम्स के साउथ बैंक पर बैंक साइड में खोला गया था। 1570 क्षमता वाले इस स्थल का निर्माण उसी तरह किया गया था जैसे शेक्सपियर के समय में थिएटर अक्सर होते थे, बिना छत के और दर्शकों के बीच में मंच के साथ। शेक्सपियर के ग्लोब के बारे में सब कुछ इतना अट्रैक्टिव है, इमारत के इतिहास से लेकर इस फैक्ट तक कि दर्शक हमेशा प्रदर्शन का हिस्सा होते हैं, जैसे कि शेक्सपियर के युग में होता था। ये फैक्ट है कि यहाँ पे एक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इस जगह को पसंद करते हैं। सेवेंथ है टियाट्रो ला फेनिस, जो वेनिस में स्थित है। टियाट्रो ला फेनिस, जिसका अनुवाद फिनिक्स के रूप में किया गया है, ये एक उपयुक्त नाम है क्योंकि ये भव्य थिएटर वेनिस की राख और हरी नहरों से 2 बार ऊपर उठ चुका है। पहले ये बना, फिर जल चुका था, फिर से इसे रिबिल्ड किया गया था। ला फेनिस अंदर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया हुआ है। चमचमाते सोने और प्लास्टर, चित्रित छत, लाल मखमल और चमकदार झूमरों का एक बेहद अच्छा दंगा है। वहाँ एक स्थायी माया कैलस प्रदर्शनी भी है जो वेनिस के महान दीवा के वर्षों को समर्पित है। 8 है ग्रैंड थिएटर डेल लाइसियो, बार्सिलोना। जब आप रैम्बला पोर्लेवॉर्ड में नीचे जाएंगी, टहलेंगी तो आपको थिएटर दिखाई देगा। एकदम शाइन करती हुई मार्बल के जो सीढ़ियाँ है और सजाई हुई स्तंभ, वेस्टिब्यूल की फ्लोरेंटाइन शैली, आग से बचाए गए और सावधानी पूर्वक संभाले गए दर्पण, जिसे हॉल ऑफ मिरर्स कहा जाता है, जो कभी कैटलन पूंजीपति वर्ग के लिए एक आकर्षक बैठक स्थल था। 5 लेवल और 2292 की बैठकने की क्षमता के साथ मेन ऑडिटोरियम ला स्केला से प्रेरित है। 9th है पैलेस गार्नियर, पेरिस। ये थिएटर डिज़ाइन किया गया था 1860 में एक अननोन आर्किटेक्ट चार्ल्स गार्नियर के द्वारा। ये थिएटर अपने आप में सचमुच में ही एक भव्य स्पार्कली ऑडिटोरियम है। शागल द्वारा बनाया गया एक अत्यंत ही आधुनिक भित्ति चित्र ग्रैंड ऑडिटोरियम का सेंटर पीस है और ये 340 रोशनी वाले विशाल 8 टन की ब्रॉन्ज और क्रिस्टल झूमर से प्रकाशित होता है। और इसी के साथ साथ आप टेपेस्ट्री में मछली पकड़ने और शिकार के दृश्य, नाचते बेंचेट्स और जानवरों के साथ झिलमिलाते मौज़िक और प्रसिद्ध कलाकारों की प्रतिमाएं भी देख सकते हैं। आखिरी है टियाट्रो मानुएल वेलेटा। वेलेटा का ऐतिहासिक थिएटर 1731 में ग्रैंड मास्टर एंटोन मनुएल डी विल्हेना के आदेश पर बनाया गया था, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया। आज मैनुएल दुनिया के सबसे पुराने कामकाजी थिएटरों में से एक है, जो विपत्तियों, बहुत सारे अटैक्स और घेराबंदी से बच गया है। ये थिएटर सबसे ज़्यादा फिलहार्मोनिक माल्टा ऑर्केस्ट्रा के लिए जाना जाता है। माल्टा के प्रसिद्ध गायक जोसेफ कैलेजा से लेकर सर यहूदी मेनुहिन, डैम कीरिस ते कानावा और डैम मोरालिम्पिनी तक अनगिनत बहुत ही पॉपुलर नामों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। तो ये थे दुनिया के 10 ऐसे थिएटर जो कि अपनी हिस्ट्री, अपनी आर्किटेक्ट और अपनी अलग अलग खूबियों के कारण जाने जाते हैं विश्व भर में। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें साउंडफुल सोल को। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू साउंडफुल सोल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।